मैं अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। आज मैं आपकी खिदमत में एक और डिज़ाइन लेके हाज़िर हुई हूँ और इसको देखते हैं हम कि कैसे इसका पैटर्न क्या होगा, कपड़ा कितना चाहिए। तो शुरू करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। तो ये डिज़ाइन है और इसके लिए अब हमें कपड़ा चाहिए होगा 16 बाय 16 इंचज़ का तैयार शुदा 40 बाय 40 सेंटीमीटर का तैयार कुशन कवर होगा ये। तो इसमें हमें टोटल चाहिए कपड़ा 36 इंचज़ बाय 36 इंचज़, मतलब कि चारों तरफ से 36 होगा। और जो लोग सेंटीमीटर यूज़ करते हैं उनके लिए 92 बाय 92 सेंटीमीटर होगा। और इसका हर स्क्वायर खाना बॉक्स जो है वो 2 इंचज़ का होगा या 5 सेंटीमीटर का होगा। 2 इंचज़ का हर बॉक्स होगा और जाहिर है 2-2 इंच से आप किनारों से 2-2 इंच आप कपड़ा छोड़ेंगे। ये हो गया। अब ये कपड़े पे ट्रेस किया है, ये 2 इंच का स्क्वायर है। एक पे काम करना है, एक छोड़ना है, एक पे काम करना है, फिर एक छोड़ना है, फिर एक पे काम करना है, एक छोड़ना है। इसी तरह से यहाँ भी जाना है और यहाँ भी जाना है। तो अब चूँकि ये हर फूल इलायदा से डिज़ाइन एक बनाता है, तो इसलिए मैं एक फूल बना के या 2 फूल बना के तो आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से होगा। और इसको हमने उल्टी तरफ से छापा है, लेकिन इसका फूल हम बनाएंगे दूसरी तरफ, सीधी तरफ से। यहाँ से हमने लिया, थोड़ा नीचे करूँ अगर, तो यहाँ से हमने लिया सुई को, यहाँ से अंदर डाला और फिर ये यहाँ से हमने निकाला। और ये देखें, बिल्कुल ये थोड़ी सी जगह हमें बचानी होती है ताकि हम ये फिर इसकी जो लाइन पे जो नोक है वहाँ तक ये बाहर की तरफ इस तरीके से जा सके, ऐसे। और उसके बाद हमने मतलब कि सुई को हमने यहाँ से डाला है अंदर सीधी तरफ और यहाँ से निकाल के फिर यहाँ डाला है। और अब फिर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से वापस ऐसे, फिर यहाँ से फिर उसके बाद हमने अब सुई को यहाँ जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ पे वापस ऊपर की तरफ इस गिरा से थोड़ा पहले ऐसे आपने यूँ निकालना है उल्टी तरफ। और उसके बाद फिर ये सीधी तरफ से हमने सुई को यहाँ वापस निकालना है। तो ये हमारे पास इस तरीके की शक्ल आ जाएगी। और फिर इसको हमने धागे को यहाँ से खींच के और ये फूल बनाना है। कलियों को हम सीधा कर लेंगे, धागे को हम एक दफ़ा खींच लेंगे कि हमें पता चल जाए कि सब कलियाँ इकट्ठी हैं। और फिर इसको हम 2-2 गिरह लगा लेंगे ऊपर, इस तरह करके। और फिर यहाँ पे एक गिरा ये हो गई और एक गिरा हमने और लगा ली। और अब हम इस पे मोती लगाएंगे।
अब ये हमने दो दो गिरां लगा लिए, दोनों तरफ से ये कलियां पक्की हो गई हैं। अब हमने एक मोती लगा लेना ऐसे, और फिर हमने इस मोती को पक्का करना है। जैसा कि हमें पता है हम सबको कि मोती किस तरह से लगता है। पहले मोती लगाया, उसके बाद मोती के ये होल से, सुराख से हम सुई को निकालेंगे और वापस सेंटर में करके पीछे की तरफ हम ऐसे लेके जाएंगे और फिर पीछे से हम इसको पक्का करेंगे। पीछे की तरफ से भी आप 2-3 गिराएं लगा लें ताकि मोती पक्का हो जाए। अब यहाँ से हम काट देंगे इसको। ये इस तरीके से बन जाएगा ऐसे। अब एक और फूल बना लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। अब इतना काम तो सारे पे आपने, सबसे पहले पूरे कपड़े पे आपने इस तरीके से फूल बना लेने हैं, और उसके बाद फिर हमने सीधी तरफ से उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, जो ताकि जो मैंने आपको कुशन कवर दिखाया है उस तरीके का ये बन जाए। अब ये हमने बना लिया। इस तरीके से आपने सारे कुशन पे बना लेने। अब हमने यहाँ पे काम शुरू करना है। पहले मैं प्रैक्टिकली बताने से पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग कर दूं कि हमने इन दो कलियों को ऐसे जोड़ना है, फिर इन दो को जोड़ना है, फिर इधर से, फिर इधर से, यानी चारों कलियों को हमने यूं इकट्ठा दो दो करके कर लेना है। और वो करने से इसका ये वाला हिस्सा बनेगा, ये चीज़ बनेगी ये करने से। अब आप इसमें देखें कि बेशक ये, चूँकि ये सीधी तरफ से बनेगा तो इसमें फिर धागा बड़ी एहतियात से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नलकी का धागा लेते हैं तो ये देखें काफ़ी मोटा होता है। उसके बाद मैंने ये एम्ब्रॉयडरी का लिया था, ये भी सूती है तो ये भी मोटा है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये वाला धागा लिया है जो कि रेशमी धागा है, और इसकी सिलाई पक्की ही रहती है, और इसको मैंने सिंगल करके डाला है। ये सिंगल, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं। अब करना क्या है, हम 1 2 3 4 चारों तरफ से कहीं से भी हम शुरू करें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने क्या करना है, क्योंकि ये इसमें गिरा है ना, तो ये तो सामने नहीं आनी चाहिए, नीचे से हम सुई लेंगे। वैसे हम यहाँ से भी इसको इस तरीके से जोड़ के, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं ऊपर। मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें, आपने इन दो कलियों को बस अंदाजे से आपने इतना लेना है कि वो एक कली बन जाए, बहुत छोटी भी नहीं लेनी। और अगर हम ये बहुत लंबी लेंगे इस तरीके से तो ये हमारा फूल सही नहीं बनेगा, और ये दूसरी तरफ कली आएगी भी नहीं, क्योंकि ये एक ही तरफ कपड़ा खिंच गया है।
हम क्या करेंगे, यहाँ से तकरीबन, ये मैं आपको कैसे समझाऊं, आप मोती से लेकर ये 3 हिस्से सुई के कर लें। ये सुई है, इसके आप 1 2 3 4 हिस्से कर लें, यानी आपकी जो नॉर्मल साइज की छोटी सुई होती है, इसका आप चौथाई हिस्सा कर लें। और इसको हम पकड़ते हैं। पहले मैं पीछे से धागा लाती हूँ। हमने धागे को निकालना है बिल्कुल अंदाजन यहाँ सेंटर पे, दोनों कलियों के दरमियान से हमने धागा को निकाला इस तरीके से। अच्छा, ये मैं आपको मैचिंग में दिखाती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको कंट्रास्ट धागे में ही बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके। जब हमने धागा यहाँ निकाल लिया तो इसको हमने अंदाजे से यूँ पकड़ा ऐसे, और उसके बाद फिर हम इसको दोनों कलियों को यहाँ से पकड़ के ये हमने एक गिरा लगा दी, और फिर इसके साथ ही ये हमने दूसरी गिरा लगा दी, और ये देखें ये हमारी ये कली बन गई है। अब हमने इस सुई को इस कली के अंदर से कहीं से भी पीछे ले जाना है। ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। धागे को हमने खींचना है, और उसके बाद ये जो हिस्सा है इस पे हमने इसको 2 गिरा लगा के पक्का कर देंगे और काट देंगे। ये तो मैंने आपको, हो सकता है आपको सही से नज़र ना आया हो मैचिंग धागे की वजह से, तो मैं आपको दूसरी सुई से धागे से बताती हूँ। तो ये हमारी एक ये कली बन गई। अब मैं यही धागा लेती हूँ और इसको मैं सिंगल कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बाज़ औक़ात गिरा लगाना भी बड़ा धागा ज़िद्दी हो जाता है। अच्छा, ये अब कर लिया है, ठीक है। ये हमने एक कली बना ली। अब हमने इन 2 कलियों को जोड़ना है, एक ये और एक ये। इसको भी जब आप एक कली अंदाजे से बना लेंगे तो दूसरी कली को आपका नाप आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे आएगी ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने पीछे से धागा नहीं लेना है तो हम यहीं से ले सकते हैं। ये कली हमने एक बना ली। अब इसके साथ हमने ये दूसरा शुरू किया, यहाँ से यूँ पकड़ा हमने, और इसके बीच में से एक सिरे से हमने धागे को इस तरीके से किया, ऐसे पकड़ा, और जहाँ पे ये धागा है वहाँ पे हमने फिर, याद रखें कि धागा आपने सिंगल रखना है ताकि वाजिया ना हो, ज़्यादा नज़र ना आए सीधी तरफ से। धागा नज़र नहीं आएगा तो तभी इसकी खूबसूरती भी आएगी, और थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, तो जितना भी आप मैचिंग कर सकें। अब ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इस तरीके से बन गई। अब इसके बीच में से हमने सुई डाल के पिछली तरफ से निकाला। यहाँ पे अगर दूर भी निकल आया तो कोई बात नहीं है, आपने इसको फिर यहाँ लेके आना है। यहाँ लाएं आप, हल्के हाथों से धागे को खींचे ना, ताकि पीछे का हमारी कली पे असर ना पड़े। और यहाँ पे फिर हम ये 2 गिरा लगा देंगे ऐसे करके। अब क्या करना है हमने, उप्स, अच्छा, अब ये हमने पीछे हमारा धागा है, अब हमने इसको
इधर लेके आना है। अब हमने ये 2 कलियां जोड़नी है, तो हम यहाँ से धागे को अगर आप चाहें तो काट लें, मेरा ख्याल है काटना ही बेहतर रहेगा ताकि इजीली सब काम हो सके। अब एक ये बन गया, एक ये बना है और एक ये। अब हमने इन 2 को बनाना है, मिलाना है। यहाँ से हमने पकड़ा, ये देख के कि ये देखें तकरीबन, ये आपको जब आप, हो सकता है अभी दिखने में आपको मुश्किल लग रहा हो, मुश्किल है नहीं है, लेकिन जब आप ख़ुद से इसको बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका ये बन जाएगा। ये हमने बैक साइड से धागा निकाला, और धागा निकल जाए कमज़ोर आँखों वाले बंदे का तो फिर क्या हाल होता है सामने, ये देखें। अच्छा, धागा डालने का मैं आपको एक तरीका बताऊं कि सुई में बाज़ औक़ात अब जिसकी नज़रें कमज़ोर हैं, जैसे मुझे बाज़ औक़ात चश्मे में भी सही से नहीं होता, तो हम वैसे तो मॉइस्चराइज़ करते हैं ना धागे के सिरे को, लेकिन आप अगर इसको यहाँ से पकड़ के सुई को ऐसे मॉइस्चराइज़ कर लें तो ये आप धागा उठाएं और इसको इस तरीके से डाल लें, इतना इजी हो जाता है धागा डालना। अच्छा, अब ये हमने यहाँ से कर लिया क्योंकि इन 2 को जोड़ना है, तो हमने इन 2 को पकड़ा, अल्लाह करे मैं सही से आपको समझा पा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी लाइक नहीं हूँ। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए जो मैं बना रही हूँ। ये देखें, ये इसके बराबर जब आप शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो ये बनना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ पे धागे को लिया हमने, और यहाँ से हमने एक गिरा लगाएंगे हम धागे की ऐसे, और बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल ऊपर से लेके ना, इसको ज़्यादा उसमें नहीं, मतलब ये आपने पकड़ा है ना, ये तो बिल्कुल आपने यहाँ से सिलाई लेनी है इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ से वापस नीचे ले जाएंगे यहाँ, और इसके साथ पकड़ के हम 2 गिरा लगा देंगे तो ये यहाँ पे ये पक्का हो जाएगा। धागे को हम काट देंगे। अब हमारी एक कली रह गई है, तो हम अब ये रह गई है, इन 2 को हमने जोड़ना है। ऐसे पकड़ा हमने, पीछे की तरफ से हम ये धागा लेके आए और यहाँ पे हमने इसको पकड़ा, एक गिरा लगाई और उसके बाद हमने ये दूसरी गिरा लगाई, और इसको फिर हम यहाँ पीछे ले जाएंगे। यहाँ से हमने धागा निकाला और फिर यहाँ पे हम ये हस्बे मामूल 2 गिराएं लगा देंगे। तो सुई में से धागा भी निकल गया, तो इसका ये सारा बस ये होगा, और हमारे पास ये इस तरीके से सारे
फूल बनेंगे। और इसी तरीके से अब ये होगा, फिर ये दोनों मिलेंगे, फिर ये मिलेंगे और फिर ये मिलेंगे, और ये चीज़ खुद ब खुद जो है चौड़ी होती जाएगी, जिस तरीके से इसमें है। ऐसे ये सब इस तरीके से फूल बनते जाएंगे। अब एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ पे ये सब मैं आपको दिखाती हूँ कि सारा ये जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे इसकी शेप ये आएगी। लेकिन मैंने ये भी कहा मतलब कि ये मैंने इसलिए किया, इसे मैंने इस्त्री से स्टीम दी है कि अगर ये सब बैठे हुए हों तो कैसा लग रहा है। तो अगर आपको ऐसा पसंद है, ये देखें ये मैंने स्टीम दे के इसको किया है, यानी कि ये फिक्स हो गया है, तो उससे ऐसा लगेगा। और अगर नहीं इसको बिठाना हमने तो फिर ये सारा इस तरीके से लगेगा। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये बनाने के बाद स्टीम दें या ना दें। और इसके किनारे बिल्कुल सादे से हैं, ये यहाँ से बस जैसे भी कपड़ा जा रहा है इसको पकड़ा हमने और पिन अप कर दिया। उम्मीद है आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम कुछ और लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जाने से इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक माँ होने की हैसियत से मेरी दरख्वास्त है कि इस मुश्किल वक्त में अपने बुज़ुर्गों को बिल्कुल तन्हा ना छोड़ें, उनके कमरे में बैठें, 6 फीट के फासले पे बैठें और उनकी ज़िंदगी के तजर्बात सुनें, और आप यकीन करें कि आपकी अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।